कैंसर की सबसे ज्यादा तहकीक शुदा वजूहात और रिस्क फैक्टर कौन से हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि टूथपेस्ट करने से, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करने से, उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों से आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन क्या वाकई इन चीज़ों का कैंसर से ताल्लुक है या सिर्फ ये मिथ्स है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 11 सबसे ज़्यादा तहकीक शुदा रिस्क फैक्टर कौन से हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला कैंसर का रिस्क फैक्टर होता है एजिंग। जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है वैसे हमारा मुख्तलिफ बीमारियों का रिस्क भी बढ़ने लगता है। इसी तरीके से उम्र बढ़ने से हमारा कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो भी वीक होने लगता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर डीएनए को रिपेयर करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन अपना नहीं परफॉर्म करते। उसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियों की। हमारे कैंसर होने की जो एवरेज उम्र बताई जाती है वो 65 साल होती है। उसके अलावा जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे कैंसर के केसेस में भी इजाफा होता जाता है। उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें 65 साल की उम्र में ही कैंसर डायग्नोज हो, बल्कि कैंसर के मुख्तलिफ एग्जाम होते हैं और वो मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों को हो जाते हैं। नंबर दूसरा रिस्क फैक्टर होता है अल्कोहल कंज्यूम करना। अल्कोहल, शराब या दारू अगर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ये विस्की की फॉर्म में हो, वोडका की फॉर्म में हो या रेड वाइन की फॉर्म में हो, यानी हर किस्म का अल्कोहल हमारे लिए कैंसरस साबित हो सकता है। तो उसके अलावा अल्कोहल कंज्यूम करने से हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर यानी मैदे का कैंसर, उसके अलावा लिवर यानी जिगर का कैंसर, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ने लगता है। तो हमें कोशिश करके अल्कोहल से अवॉइड करना चाहिए। नंबर तीसरा रिस्क फैक्टर होता है एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कुछ ऐसे केमिकल्स या सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली कैंसर कॉज करने का बायस बनते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि ये हमारे लिए हर वक्त कैंसर का बायस बनते हैं। कार्सिनोजेंस हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे मौजूद होते हैं। अगर हम कुछ कार्सिनोजेंस या कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर टोबैको स्मोक यानी तंबाकू नोशी, उसके अलावा अल्कोहल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हमें सूरज से मिलते हैं, उसके अलावा पुअर डाइट यानी जो हम अल्ट्रा प्रोसेस खाने खा रहे होते हैं जिसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कम पाए जाते हैं, उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी यानी हर वक्त हमारा बैठे रहना, उसके अलावा रेडॉन गैस जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होती है, एस्बेस्टोस जो कि केमिकल होता है, उसके अलावा एयर पॉल्यूशन जिसके अंदर बर्निंग वुड पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो तकरीबन ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई ये आपके लिए कार्सिनोजेनिक या कैंसर कॉजिंग बन सकते हैं। तो हमें कोशिश करके इन कार्सिनोजेंस या कैंसर कॉजिंग एलिमेंट से अवॉइड करना चाहिए। नंबर चौथा रिस्क फैक्टर होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है या हम गिर जाते हैं या इंजरी होती है तो वहाँ पे स्वेलिंग या सूजन का हो जाना, दर्द का महसूस होना, रेडनेस हो जाना, उसके अलावा हीट का जनरेट होना, ये सारे सिम्टम्स हमारे इन्फ्लेमेशन के होते हैं। और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त होती रहती है जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन या सोजिश हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त होती है तो ये हमारे लिए नुकसानकार साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, उसके अलावा क्रॉन्स डिजीज़ हो गया। इन बीमारियों में हमें हर वक्त और ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या सोजिश होने लगती है जो कि मुस्तकबिल में कॉलन कैंसर या मैदे के कैंसर का बायस बनती है। सो हमें कोशिश करके ऐसी बीमारियों का वक्त पे इलाज करवाना चाहिए और ऐसी बीमारियों को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए ताकि हम मुस्तकबिल में जाके कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकें। नंबर 5वां रिस्क फैक्टर होता है जो कि आपका बहुत ही जाना पहचाना है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट। अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट के अंदर कुछ ऐसे खाने आ जाते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट जो कि हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा एडेड शुगर और साल्ट पाया जाता है, जबकि ऐसे खानों में सबसे कम तादाद में फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा ऐसे खानों का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने से हमारा वजन बढ़ने लगता है और हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं जो कि आगे जाके मुख्तलिफ बीमारियों और कैंसर का बायस बनते हैं। सो हमें कोशिश करके अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट को कम करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डायरी प्रोडक्ट्स, उसके अलावा नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। नंबर 6वां रिस्क फैक्टर होता है इम्यूनोसप्रेशन। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे जेनेटिक डिजीज हो गया। इन बीमारियों के अंदर डॉक्टर्स हमें कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम सप्रेस्ड रहता है, जिसकी वजह से हमारा मुख्तलिफ बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम वीक रहने की वजह से या सप्रेस रहने की वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियों लाइक कैंसर की तरफ धकेल सकता है। नंबर 7वां रिस्क फैक्टर होता है इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, उसके अलावा पैरासाइट शामिल होते हैं। यानी कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिसके अंदर ईबीवी हो गया,
उसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से ट्रांसफर होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी हो गया। सो इसी तरीके से मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर का बायस बनते हैं। उसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक कैंसर का बायस बनता है। सो हमें कोशिश करके इन इन्फेक्शियस एजेंट्स जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट आ जाते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपको बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से कोई बीमारी हो गई है तो आपको कोशिश करके उनको कंट्रोल रखना चाहिए। नंबर 8वां रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी या मोटापा। बेसिकली वजन बढ़ने से या मोटापा होने से हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट या चर्बी जमा होने लगती है जिसकी वजह से हमारा ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, पैनक्रियाटिक, गॉल ब्लैडर, उसके अलावा एंडोमेट्रियल और इसोफेजियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सो हमें कोशिश करके अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको कोशिश करके उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 9वां रिस्क फैक्टर होता है रेडिएशन एक्सपोजर। बेसिकली कुछ ऐसे रेज या रेडिएशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए को आयोनाइज करके उसे म्यूटेट करते हैं जिसकी वजह से हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और ऐसे रेज या रेडिएशंस की कैटेगरी में एक्स रेज, गैमा रेज, उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं। सो हमें कोशिश करके ऐसे आयोनाइजिंग रेडिएशन से हमें अवॉइड करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हमें सूरज से मिल रहे होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्किन कैंसर का बायस बन सकते हैं। नंबर 10वां रिस्क फैक्टर होता है टोबैको यूज। टोबैको या तंबाकू जिसका मेन सोर्स सिगरेट होते हैं और ये टोबैको हमारे लिए मुख्तलिफ कैंसर का बायस बनता है। और कैंसर में मरने वाले लोगों की जो सबसे ज़्यादा शरह है वो टोबैको या स्मोकिंग करने वाले लोगों में पाई गई है। सो हमें कोशिश करके सिगरेट स्मोकिंग या किसी भी तंबाकू के इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। नंबर 11वां रिस्क फैक्टर होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये हमारी बॉडी के अंदर कैंसरस सेल पैदा करने की एबिलिटी रखते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे। उसके अलावा ये एक तलख हकीकत है कि एस्ट्रोजन एक कार्सिनोजेनिक होता है, यानी ये हमारे हेल्दी सेल्स को कार्सिनोजन में कन्वर्ट करता है कुछ खास कंडीशंस पे। उसके साथ साथ ये हार्मोन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस ये थे 11 सबसे ज़्यादा तहकीक शुदा रिस्क फैक्टर कैंसर के। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें हकीकत में कैंसर हो सकता है, ना कि ऐसे फैक्टर्स जो कि आपने सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों से सुने हो। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।